कह रहे कोई भी तपस्वी उसकी समानता नहीं कर सकता। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर उसने सारी तपस्याएं कर ली, सारे तीर्थ स्नान कर लिए, भागने की जरूरत नहीं, राधा राधा बोलो। सारे तीर्थ स्नानों का फल तुम्हें उसी क्षण मिल जाएगा जो तुम्हारी जिह्वा के अग्रभाग पर श्री हरि का नाम, प्रियाजू का विराज। सारे वेदों का अध्ययन कर लिया, उसे कुछ अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। जो बड़ी बड़ी तपस्याओं से, तीर्थयाटन से, वेदाध्ययन से, यज्ञ आदि से गति मिलना दुर्लभ है, वो तुम्हें नाम से प्राप्त हो जाए। कौन हो, कहां हो, कैसे हो, कोई प्रश्न नहीं। जैसे हो, जिस परिस्थिति में, जिस विषय में फंसे हो, वहीं से तुम्हें नाम उठा के महात्मा बना देगा, तुम्हें धनवान बना देगा, यशस्वी बना देगा, तुम तेज से संपन्न हो जाओगे। नाम का तेज, भगवान नाम का तेज है, प्रताप है भगवान नाम का। एक बार नाम आप बसा के तो देखो हृदय में, जोर से आलाप लोगे नाम का, प्रकृति का परिवर्तन हो जाए। अरे स्वामी का नाम है, सुमीर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे। जप ही नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होय सुखारी। इदम ही पुंसस तपसः श्रुतस्य वा, स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धि दत्तयोः। अविद्युतोऽर्थः कविभिर निरूपितो, यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। बड़े बड़े वेदनिष्ठ ब्रह्म ऋषियों ने निश्चय किया है कि भगवान के नाम का निरंतर जप, गुण कीर्तन, इससे बड़ा कोई तप नहीं है, कोई वेदाध्ययन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई ज्ञान या कोई दान इससे बढ़कर के नहीं है। बस प्रभु के नाम में तुम्हारी प्रीति हो जाए। कलिम सभाजयंत्यार्या गुणज्ञाः सारभागिनः, यत्र संकीर्तने नैव सर्वा स्वार्थो भी लप्यते। न हृतः परमो लाभो देहिनां भ्राम्यतामिहि, यतो विंदेत परमां शांतिम नश्यति संस्कृति। ये कलिकाल किसी को बख्शेगा नहीं, अगर नाम जप नहीं तो बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। इसका प्रभाव है कपट, चतुरता, बेईमानी और पापाचरण में रति, इसका प्रभाव है। कली इन दोषों से संपन्न है, पर एक इसका महान गुण है, जिसकी जिह्वा पे प्रभु का नाम होगा, इसके कोई भी दोष उसका स्पर्श नहीं कर सकते, और कली स्वयं भयभीत हो जाता है। जिसकी जिह्वा पे नाम है, इसकी एक बड़ी प्रशंसा है। 10,000 वर्ष तपस्या करने पर जो फल मिलता है, 24 घंटे निरंतर नाम जप करने से मिल जाएगा। कलयुग की ये विशेष महिमा है। हम लोगों को भगवत प्राप्ति बड़ी सहज है। दाहिने पैर के अंगूठे के बल हाथ उठा के ऊपर से बोले कितने हो, 10,000 वर्ष। ऐसे 10 सेकंड नहीं खड़े हो सकते अपने लोग, नहीं। दाहिने पैर के अंगूठे के बल हाथ उठा के 10 सेकंड नहीं खड़े हो सकते। और वो अवश्य भगवान की प्राप्ति की बात नहीं कही गई, वो अलग अलग कामनाओं की अलग अलग लक्ष्य। 24 घंटे नाम कीर्तन करने से वो फल प्राप्त हो जो उनको 10,000 वर्ष ऐसे करने से। कलयुग का बड़ा प्रताप है। जो तुम स्वार्थ की पूर्ति चाहते हो या परमार्थ की पूर्ति चाहते हो, या तुम रोग का नाश चाहते हो, तो एकमात्र उपाय है भगवान के नाम का निरंतर जप करो। निरंतर शब्द में बड़ी कठिनता है। महात्मा जन इसी का प्रयास करते। अव्यावृत भजनात्, ये सिद्ध अवस्था है, निरंतर भजन। आपसे निरंतर ना हो तो थोड़ी थोड़ी देर में स्मरण करने का अभ्यास बना लीजिए। एक बार सत्संग में कि अगर 5 मिनट में एक बार राधा बोल दो, कि हर 5 मिनट में एक बार राधा बोलना है। राधा 5 मिनट फुर्सत करो, चिंतन या कार्य जो कर रहे हो, पर 6वां मिनट न लगने पावे फिर 5 मिनट राधा। एक दिन आप देखना निरंतर नाम चलने लगेगा। इससे विषयों के प्रति जो आसक्ति है वो एक बार तो बढ़ेगी। होम्योपैथिक दवा जैसे नहीं, रोग एक बार उभरेगा, आपको लगे, वो बढ़ती नहीं है, अंदर छुपी हुई निकलती। ध्यान से सुनोगे तो प्रश्न खत्म हो जाएंगे।
अपने लोगों के प्रश्न रहते हैं, जब भजन में बैठते हैं तो बड़ा मन चंचल होता है, बड़ी गंदी बातें आती हैं, ये वो। हम भी कह रहे हैं, जब आप नाम जपना शुरू करोगे तो पहले आपको जलन होगी, आपके अंदर ये विकार दिखाई देंगे, पर ये आते नहीं हैं, ये जाते हैं। धीरे धीरे इनका शमन हो जाएगा। और जब कभी आपको ऐसा लगे कि अब नाम जपने में हमारा एकाग्रमन नहीं हो रहा, तो बहुत सुंदर उपाय है, ताली बजाकर नाम कीर्तन करने लगो। अपने को विजय प्राप्त करना है मन पर और विषय भोगाभ्यास पर। और ये ऐसा नहीं कि ये नाचना गाना है सब, ऐसा नहीं, इससे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जितने बड़े बड़े महान भक्त हुए सब नृत्य करते थे। मीरा जी रात रात भर नृत्य करती गिरधर के सामने। नरसिंह मेहता की करताल प्रसिद्ध थी, 4 भक्त साथ है, करताल लेकर नाचते, गोविंद रीझ जाते हैं। जहां कहीं 4 भक्त मिलकर कीर्तन करते होते हैं, नृत्य करते होते हैं, उन्हीं के बीच में गोविंद भी नाचते होते हैं। हमारी अभी दृष्टि मायाकृति, इसलिए हम देख नहीं पा रहे। प्रह्लादस्तालधारी तरल गतितया चोद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुरसिंह स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो भूत इंद्रोवादीन मृदंगम जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमारा यत्रागे भाववक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। एक बार इन बड़े भक्तों का मिलन हुआ। श्री प्रहलाद जी, उद्धव जी, नारद जी, सनक सनंदन जी, सुखदेव जी आदि, अब इतने बड़े महापुरुष एकत्रित हुए, तो बोले भगवान को बुलाया जाए प्रगट में। बोले एक ही उपाय है, मद भक्ता यत्र गायंती तत्तिष्ठाम। नारद जी ने कहा भगवान वहीं आ जाते। तो श्री प्रहलाद जी ने ताल देना प्रारंभ किया। ये भगवान को बहुत प्रिय है। अगर आपको कोई संगीत नहीं आता तो भगवान का प्रिय संगीत है ये, राधा 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 राधा। ना किसी की जरूरत है और ना किसी के सहयोग की। नहीं भाई, ढोलक हारमोनिया अगर नहीं बजा लेते, कोई राग ले, हम कह रहे कोई राग ले, राधा 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 ताल की, ये हमारा ताल बज रहा है। ये बहुत बहुत ही काम की बात है। आप मान लीजिए, आपको मन लगाने के लिए बहुत बढ़िया उपाय और भगवत प्रसन्नता का बहुत बढ़िया उपाय है। जहां आपका मन न लगे, शुरू आप देखना मन लग जाएगा। उद्धव जी ने मंजीरा उठाया। अब मंजीरा सब कोई न बजा पाए तो ऐसे ही उसको करते हो, राधा 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 जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री, वो आ जाएगा बजाना। हम ये देख रहे हैं कि प्रभु समस्त कलाओं से युक्त है और आप उनका गुणगान करो तो सीख जाएंगे। इतनी बड़ी बच्ची है, स्कूल ही नहीं गई, पूरी चतुरासी जी कंठस्थ सुधा निधि। आश्चर्य है, सुधा निधि के श्लोक बोलने में व्याकरण पढ़े हुए भी लड़खड़ा जाएंगे, और ककहरा नहीं पढ़े, गई नहीं स्कूल। ये सर्वाश्चर्य में सकल विद्या विदित रहस्य श्री हरिवंश सहित। हमारी स्वामिनी सकल विद्या विदित है, आश्रय निर्मल हृदय ने लिया, वाणी प्रकाशित है। श्री चतुरासी जी कंठ, हम तो आश्चर्य, पर सर्वाश्चर्य में स्वामिनी जो, इसलिए क्या नहीं आपको ज्ञान हो जाएगा। आपको क्या पता नहीं चल जाएगा। जब प्रभु का पता चल गया तो सब उन्हीं में समाये हुए, सब ज्ञान आ जाएंगे। श्री उद्धव जी ने मंजीरा उठाया और नारद जी का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र तो वीणा जी है ही, और अर्जुन जी राग आलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना शुरू किया। सनक सनंदन बीच बीच में जय हो, ये कोई हंसी मजाक नहीं, जैसे कीर्तन में आप लोग बोलते हैं जय हो जय हो जय हो, आप बोलते ना, ये साधारण बात नहीं है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं इससे। बोले ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बीच में नाम कीर्तन में जय ध्वनि बोलने लगे, जय हो जय हो, और सुखदेव जी भावभंगियां प्रकट करने लगे। जीव ही एक कीर्तन और नृत्य हुआ तो बीच में देखा प्रभु प्रकाशित हो गए। तासा मावीर भूत छोरी स्मयमान मुखाम्जा पीतांबर धरासरग भी साक्षात मन, और वो भी कोई खड़े ले हुए, वो भी तो नटवर नागर है, सकल कलाओं में प्रवीण। तो प्रभु नृत्य कर रहे हैं, भक्त जन आसपास मृदंग में। कैसा आनंद! ये जो आनंद आपको आता है, तो आनंद कौन है जानते हो? श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय, उनका रूप क्या है? आनंद।
आपके हृदय में उमगल, सबके हृदय में भगवान आ रहे हैं, पर बोले हमारा अनुभव नहीं हो रहा, मलिन यंत्र है, यही करते रहो। थोड़ा आनंद आया ना, अब पूरा आनंद आ जाएगा, और जिस दिन पूरा आनंद आया उस दिन से फिर तुम्हें कोई घसीट नहीं पाएगा। माया का जो आकर्षण है, भगवद आदि पुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण मात्रे निरोधूत कलिर्भवति। जो प्रभु श्री हरि का नाम उच्चारण मात्र करता रहता है, कोई भी कलयुग का दोष उसके अंदर, कलयुग बड़ा सूक्ष्म विषय है। देखो, गर्भ में ही जिनको भगवान का साक्षात्कार हो गया था, वो परीक्षित महाराज, देखा कि एक जो शूद्रवत आचरण करने वाला पैर से मार रहा है, डंडों से मार रहा है बैल, बीच बीच में लात। ये ध्यान रखो, किसी को भी पैर से कभी, क्षम्य श्री भगवान है, कभी ऐसा दंड विधान किसी के लिए हो जैसा, पर ऐसे सहज में किसी को अपने पैर न लगे। अपने लोगों का परमार्थ है ना, कोई अगर लेटा हुआ है तो उसे नांगने की जरूरत नहीं, घूम के भले चले जाओ, उससे प्रार्थना करो कि आप पैर हटा लीजिए। ये ऐसे किसी को नांगना, किसी के पैर मारना, ये सब गंदे आचरणों में आता है। भक्तों के द्वारा ऐसा नहीं होता है। हमें तो आश्चर्य हुआ, पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा के एक जो अंग सेवी थे, उन्होंने बताया कि बाबा का श्री चरण एक बार हमारी पादुका को छू गया, तो बाबा पादुका को ऐसे छू के ऐसे, हम कहा अरे बाबा हम मर गए, ये क्या हमारी पादुका? बोले अब तुम थोड़ी हो, तुम तो हरि के शरणागत वैष्णव हो गए। अब वैष्णव की पादुका पूज्य होती है, उसमें पैर कैसे? बाबा के वो शिष्य है और बाबा उनकी पादुका को, ये है भाव, वैष्णव भाव, ये भगवत भाव। हम गुरु हैं, चेले का तो ऐसा नहीं, पूज्य हो गया, वो भगवान का दास हो गया। हम तो पोस्टमैन हैं, हमें जो मिला वो इधर दे दिया, लेकिन वो वही है, उसको उसी भाव से देखे कि भगवान का निज जन, भगवान का भक्त है। लात से मार रहा था, डंडों से मार रहा था, उनका रुक जा, हमारे राज्य में कोई हमारे ऐसे धर्मयुक्त पशुओं को दंड दे और मेरा भय ना हो, ऐसा कौन पैदा हो गया? नजदीक गए तो जब देखा कलयुग ने कि ये तो प्रचंड काल रूप है, भगवत भक्ति से संपन्न थे, तुरंत उसने पाग उतारी, चरणों महाराज रक्षा कीजिए, और मुझे भगवान ने ही सेवा दी, अब मेरा समय आ गया है, अब मैं राज्य करूंगा। अच्छा, तेरा समय? कलयुग? जी हां। देखो उसका परिचय कहां से हुआ? अधर्माचरण से ही। तो उनका जब तक मैं जीवित हूं तब तक तेरा राज्य नहीं आने दूंगा, हमारी प्रजा में अधर्माचरण फैल जाएगा। तो आपको कुछ न कुछ तो स्थान देना ही होगा हमारे लिए कि आप, ठीक है, मदिरालय, और जो मदिरा सेवन करे और जहां शरीर को बेचा जाता हो, भ्रष्ट आचरण किए जाते हो, जहां जुआ खेला जाता हो, ये द्वित कीड़ा, मद्यपान करना, व्यभिचार करना। व्यभिचार उसे ही कहते हैं जो धर्म से रहित काम संभोग होता है, जो अपनी एक पत्नी व्रत रहकर भगवान की भावना से संतानोत्पत्ति की क्रिया, वो से व्यभिचार नहीं कहते, वो दोष युक्त नहीं, गृहस्थ धर्म के अंतर्गत है। लेकिन जो अन्य ऐसी भावना, कलयुग को आदेश दिया कि आप रह सकते हो उसके, जो मदिरा पीता है, जो भ्रष्टाचरण करता है, और जो मांस खाता है, और जो द्वित कीड़ा करता है, आप, क्योंकि वहां कोई ऐसा करता ही नहीं था, यहां रह सकते हो। उनका महाराज आपने सब गंदे गंदे स्थान तो दे दिए, थोड़ा तो सांस लेने की जगह दो। अधर्म से कमाया हुआ स्वर्ण, उस पर तुम्हारा बात, वो खुश हो गया, हाँ हाँ ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा के विरुद्ध बिल्कुल नहीं चलूंगा। चले आए। जरासंध का जब वध हुआ था तो उसका मुकुट जो था उसको लेके, विजय में जिसकी विजय, तो भीम ने ही तो भगवान की प्रेरणा से, तो अब ये उन्हीं के तो वंश में है ना। ऐसे धरते ही शिकार की वृत्ति जागृत हुई, जंगल में गए,
शिकार तो मिला नहीं, प्यास से व्याकुल हो गए। एक महात्मा समाधि में बैठे हुए थे, उनके आश्रम में प्रवेश किया। महात्माओं के आश्रम में प्रवेश करने की मर्यादा होती है। आग, अस्त्र शस्त्र, अपना पद का भाव ये बाहर ही रख देना चाहिए, क्योंकि यहां सर्व लोग महेश्वर भगवान के चिंतन में लगे हुए हैं और विश्वास रखे कभी अमंगल नहीं हो सकता। तुम्हारे अंग रक्षक तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते जैसा भगवान नाम रक्षा करता है। तो भगवान नाम का वहां सुरक्षा कवच होता है जहां भगवत प्रेमी महात्मा होते हैं। इसलिए बहुत जगह शास्त्रों में पाया गया है। जैसे कर्ण ऋषि के आश्रम में दुष्यंत जी तो अंगरक्षकों को बाहर ही छोड़कर अपना राजमुकुट और चरण पादुका उतार करके बड़ी दैन्यता से, ऐसे कई जगह महात्माओं के, पर आज ये भूल गए। ऐसे सीधे आश्रम में प्रवेश के घोड़े से उतरे, कोई है, प्यास लगी है। तो ये मर्यादा है कि यदि राजा पधारे तो खड़े होकर उसका स्वागत किया जाता है, क्योंकि हम राजा के राज्य में रहकर भजन करते हैं। वो राजा हमारे भगवान का स्वरूप है, उसका खड़े होकर स्वागत और अर्घ आदि दिया जाता है। ऐसा पूर्व ऋषियों ने किया भी है। अब वो समाधिस्थ में शमीक ऋषि उनका नाम था, नजदीक गए, बड़े बड़े महात्माओं के दर्शन किए होंगे तो क्या जानते नहीं कि समाधि अवस्था में है। समाधि अवस्था केवल शरीर दिखाई दे रहा है, बाहर से आप उसे मृत जैसा भी कह सकते हैं। अमृत स्थिति है, प्राण वायु ही संचलन नहीं हो रहा है। भवदाकार वृत्ति अंदर से, बाहर से सब क्रियाएं रुकी हुई है। समाधि की अलग अलग स्थितियां होती है। तो आज इनको देखो कलयुग का प्रभाव, उनको ढोंग नजर आ रहा है। राजा आया, इसे क्या बात करना है, बस ये बात सोच करके तुम आंख मूंद के बैठ गए। और बाहर निकले, देखा एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उसे उठाया, उनके गले में डाल दिया। ऐसे ये कलयुग का दोष। एक महात्मा पर पाखंड का आरोप, जब कलयुग चढ़ जाएगा तो तुम्हें सब ऐसे नजर आएगा, सब पाखंडी है, सब भ्रष्ट है, अरे सब नाटक है, कलयुग का स्वभाव। और उनका अपमान करने की चेष्टा, ये अपमान है। अच्छा, उनको ये पता भी नहीं है कि कोई आया है, कोई ऐसी चेष्टा कर रहा है। चले गए। कुछ ब्रह्म ऋषि बालक कोई सेवा कार्य से आश्रम में प्रवेश किए तो देखा समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प। वहां बाहर वनवासियों से पूछा कौन आया था, बोले चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित। दूसरा कोई नहीं गया? नहीं। तो ऐसा अमंगल कार्य, इतना उनका अभद्र व्यवहार एक ब्रह्म ऋषि से। छोटे छोटे बालक ही ऋषियों के थे, गए और श्रृंगी ऋषि तर्पण कर रहे थे सूर्य भगवान का, तो जाके कहा कि आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प महाराज चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित ने डाल दिया है। ऐसा धर्म का शासन करने वाला राजा अब इतना धार्मिक हो गया कि संत महात्माओं की स्थिति को भी नहीं जानता और अपमान कर दिया। ये समझते हैं कि इनको कोई दंड नहीं दे सकता, तो ये भूल करते हैं। ये दंडधारी राजाओं से भी बढ़कर प्रचंड दंड देने का अधिकार ब्रह्म ऋषियों के बालकों को भी है। जल उठाया और कहा मैं सत्य को साक्षी करके इस राजा को शाप देता हूं, 7 दिन के अंतर्गत भयंकर रूप धारण करके तक्षक डसे, उसकी 7वें दिन मृत्यु हो जाए। अब बधाए अपने पिता के गले में लिपट कर रोने लगे। बहुत हिलन डुलन रोने की आवाज, धीरे धीरे प्राणवायु संचलित हुई। आंख खुला और कहा रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा कि गले में सर्प डाल करके परीक्षित जैसा अपमान कोई बात नहीं है, और हमें चाहिए था कि हम उनका उठकर स्वागत करते, उनको जलादि पिलाते, गलती हमारी है। देखो ब्रह्म ऋषि। तो अन्य ऋषि बालकों ने कहा कि श्रृंगी ने तो शाप दे दिया, तुमने भयंकर ऐसा कैसे कार्य, वो शाप के योग्य है? क्या शाप दिया? बोले 7 दिन में तक्षक सर्प आएगा, डस लेगा। अब तो उनकी भी सामर्थ्य नहीं, पिता की भी कि मिटा सके।
ब्रह्म ऋषि के वचन ऐसे नहीं होते। तो न ब्राह्मणत्व रह गया, न तपस्या रह गई, न भजन रह गया है, न भाव रह गया है। दिन भर हम झूठ बोलते रहते तो हम कुछ भी बोले क्या लागू होगा। जो सत्य का चिंतन करता है, ब्रह्मचर्य से रहता है, सत्य वाणी बोलता है, वो आज भी बोल दे तो वैसे ही हो जाएगा जैसा बोलेगा। एक बालक के वचन को ब्रह्म ऋषि भी नहीं मिटा सकते। अपने शिष्यों को भेजा, जाओ निवेदन करो महाराज परीक्षित को। उधर हो गए, जीव ही मुकुट उतार कर, ये क्या हो गया मेरे द्वारा, ये क्या, हाय हाय मच गया हृदय में। मैं किसी महात्मा के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता हूं, भगवान मुझे दंड दे। ये है धर्मात्मा का, भगवान मुझे दंड दे, बिल्कुल क्षमा न करे। इतने में ऋषि के शिष्य पहुंच जाते हैं और कहा महाराज आपको एक सूचना है, बड़ी अशुभ सूचना है। आपके द्वारा जो कृत्य हुआ उसका दंड विधान संज्ञ ऋषि ने कर दिया है। आज के 7वें दिन तक्षक सर्प आपको डसेगा, आप अपना उपाय कर लीजिए। कल्याण का, बचने का तो कोई उपाय ही नहीं है। बहुत प्रसन्न हुए, जैसे किसी ने उनको महासुख दे दिया। ये है भगवान के आश्रित, कोई भी साप ताप भय नहीं प्रदान कर सकता। प्रसन्न हुए, मैं तो मांग ही रहा था कोई दंड मिले, बहुत अच्छा हुआ। जन्मेजय को बुलाया, उसी क्षण रात दिया और गंगा किनारे जा करके बस आमरण अनशन व्रत, एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगा और कैसे भगवत प्राप्ति हो 7 दिन में चिंतन ही कर रहे थे। बड़े बड़े संत महात्माओं ने जब साप की बात सुनी, सब आ गए गंगा किनारे। उसमें भगवान व्यासदेव जी, वशिष्ठ जी, बड़े बड़े महापुरुष नामी सब आ गए। सबसे पूछा 7 दिन में निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए, आप सब हमें ऐसा उपाय बताइए। सब आपस में विचार ही कर रहे थे। इतने में देखा कि आनंद में मगन हुए निर्वस्त्र दिगंबर भगवान सुखदेव जी, 16 वर्ष की अवस्था है, कृष्ण नाम जिह्वा से निकल रहा है, जीव ही आए, सब खड़े। कैसे 7 दिन में भगवत प्राप्ति? बोले 7 दिन के पहले ही तुम्हें हम साक्षात्कार करवा देंगे। श्रीमद् भागवत श्रवण कराया और पूछा, बेटा परीक्षित तुम्हें इस समय क्या तक्षक से डर है? तो उनका नहीं भगवान, आपने मुझे नाम जप कर रहे हैं तो ये सत्य चिंतन है। सत्य चिंतन कभी व्यर्थ नहीं होता। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे कितने अशुभों का नाश कर चुका है नाम, यदि वास्तविक आप जप रहे हैं। संचित कर्मों को पहले भस्म करता है नाम। इसीलिए नवीन उपासक को ये अनुभव नहीं होता कि नाम का फल क्या है, क्या आनंद है, क्या दुख मिटता है। इसलिए प्रार्थना है आप अपने अज्ञान के कारण कहीं नाम जपना ना छोड़ दे कि जब से नाम शुरू किया हमें कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा, हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमारा काम नहीं बन रहा, हमारे दुख नहीं मिट रहे और दुख बढ़ रहे हैं। ऐसा आपको माया अनुभव कराएगी। पर आपको दृढ़ विश्वास रखना है सदगुरुदेव के वचनों में, शास्त्र वचनों में, संत वाणी में। इसी विश्वास के सहारे हम अध्यात्म बल से युक्त हो जाते हैं। नहीं तो जब हम नाम जप करते हैं तो सबसे पहला काम नाम का होता है गोदाम में आग लगाना। जो हमारे संचित कर्मों का शुभ अशुभ गोदाम है उसको भस्म करता है। अब ये बात पता नहीं है तो वो वर्तमान में तत्काल फल देखना चाहता है कि हम नाम जप किए तो हमारी सारी कामनाओं की पूर्णता हो ही जानी चाहिए। नहीं, नाम जप का फल क्या हुआ, वो ऐसा सोचता है। पर ऐसा नहीं है। नाम जप सबसे पहले अशुभों का नाश करता है, फिर शुभ फंसाने वाले जो होते हैं वो उनका भी नाश कर देता है। इसके बाद क्रियमाण पूरा परम पवित्र करके भगवद अर्पित कराता है, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य देता है। फिर आनंद का ऐसा उन्माद होता है, आनंद की ऐसी उत्तम अवस्था होती है जो वाणी से वर्णन नहीं की जा सकती। आप धैर्यवान बने, उत्साह पूर्वक नाम का जप, नाम का कीर्तन, नाम का चिंतन करें, परिणाम बहुत मंगलमय होगा। थोड़ा धीरज रखें, थोड़ा विश्वास करें,
न एक एक नाम आपको उठा रहा है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, हृदय निर्मल होने लगेगा, तब आपको समझ में आएगा। मेरा मन प्रियाजू की कृपा से इस प्रेम रस में आविष्ट हो गया है। अब मेरे लिए वृंदावन से उत्तम कोई नहीं, क्योंकि वृंदावन ने मुझे प्रियाजू प्रदान किया, प्रियाजू के चरणों का प्रेम प्रदान किया, राधा नाम प्रदान किया। अब किसी की कोई मर्यादा नहीं। प्रेम की अपनी स्वयं की मर्यादा है कि वो किसी की मर्यादा नहीं रखता। प्रीति न काहू की कान विचारे, ये प्रेम है। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। अगर प्रेम का सही रूप कोई जानता है तो प्रभु श्री कृष्ण जानते हैं। इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जब अवतरित हुए तो एक एक मर्यादा का पालन। जब लीला पुरुषोत्तम प्रेमावतार श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की लीलाओं को समझना सदगुरु की चरण शरण में बैठकर ही हो सकता है। जो रसिक हैं, जो लाडली लाल के रस में डूबे हुए रसिक सदगुरुदेव हैं, उनके चरणों के समीप बैठकर ही इनकी लीला समझ सकते हैं। नहीं, इनकी लीला बड़े बड़े मुनियों के लिए भी अगोचर ही है। न देवैर ब्रह्मादेव न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा। ये स्वयं बाके हैं, इनकी लीला भी बाकी है। ये बाके की बाकी लीला को जिसका कहीं कुछ बाकी नहीं रह गया वही समझ सकता है। कोई भी चाह, कोई भी लालसा यदि बाकी है तो बाके की लीला को नहीं समझ सकता। जिसका हृदय समस्त कामनाओं से, इच्छाओं से रहित हो चुका है और प्रेम रस का रसिक हो गया है, वो इनकी लीलाओं को जानता है। श्रीपाद कह रहे, ये मैंने इसलिए कहा कि मेरा मन श्यामा श्याम के प्रेम में अब प्रवेश कर गया है और ये प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। तो उपासक को बड़ी कृपा यदि वृंदावन धाम आने को मिले, आश्रय मिले, वास करने को मिले, उसमें विशिष्ट कृपा के सत्संग मिल जाए। सत्संग से हमारे समस्त संशयों का नाश हो जाता है और हृदय दृढ़ हो जाता है कि अब मैं मुक्त होना चाहता हूं। जीवन मुक्त महापुरुष ही प्रेम में प्रवेश होता है, ध्यान रखना। प्रेम रस तभी प्राप्त होता है, पहले प्रेम जीवन मुक्त करता है, तत्वबोध कराता है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, जो उपनिषद कहते हैं सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, इसका पहले बोध होता है, फिर प्रेम रस प्राप्त होता है। जीवन मुक्त करके विदेह स्थिति से फिर वो प्रेम प्रदान करते हैं। जैसे पांचों भूले देह शुद्धि, ये विदेह स्थिति है, तब छठे भावना रास की, तब वो भावना में प्रवेश करता है। इतनी ऊंचाई हम अपने साधन बल से नहीं प्राप्त कर पाते, ये गुरु कृपा बल से। तभी कहा है, रे मन रचकन संग बिन रंच न उपजे। एक साधारण बिना साधन जानने वाले को भी प्रियाजू मिल गए। क्यों? क्योंकि सीधे रसिक कृपा और आसक्ति मेरी लाडली, मेरी प्रियाजू। वो दुनिया के शास्त्रों का परिचय नहीं जानता, सिद्धांतों का परिचय नहीं जानता, बस उसके हृदय में एक बात बैठ गई, मेरी प्रियाजू, मेरी स्वामिनी, मेरी प्राण प्रिय सखी, लाडली जू, बात बन गई। ये जन्म बंधन से, कर्म बंधन से मुक्त होना बहुत कठिन विषय, बहुत कठिन। जब शास्त्रों का स्वाध्याय करो तब पता चलता है। तभी कहते हैं भगवत प्राप्ति अत्यंत कठिन, पर वो गलत शब्द है। भगवत प्राप्ति अत्यंत सरल। संसार का राग, शरीर का राग छोड़ पाना बड़ा कठिन। इसीलिए परिणाम को वो कठिन बोल देते हैं। परिणाम को कठिन बोलने से घाटा हो जाएगा, हम डर जाएंगे कि हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। हमें उत्साह रखना है कि भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। कठिन है शरीर संसार का राग छोड़ना, और इसकी जिम्मेवारी है गुरुदेव की। बस आप उनके कथनानुसार चले तो शरीर और संसार के राग का नाश हो जाएगा। परमार्थ का स्वरूप कल के सत्संग में वर्णन किया गया कि उपासक चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त, यदि इस मार्ग में उन्नति प्राप्त करना चाहता है तो किसी के स्वभाव या कर्म की ना तो प्रशंसा करे और ना निंदा करे। क्यों?
जब वो गलत कर रहा है तो हम निंदा क्यों ना करें? तुम क्रिया को देख रहे हो लेकिन पावर को नहीं देख रहे। पावर गोविंद है उसमें, सामर्थ्य गोविंद है उसमें। उपासक उपास्य देव को देखता है, क्रियाओं को नहीं देखता। बोले नहीं, बहुत गंदा आदमी, उससे हम भगवान कैसे मान सकते हैं? तो गंदा उसकी क्रिया को लेकर के है, लेकिन परम कारण तत्व जो बैठा है वो निर्विकार, चेतन, अमल, सहज सुख राशि, उसको क्यों नहीं देखा? तुम क्रिया देखने वाले संसारी नहीं हो, तुम तत्व का दर्शन करने वाले भगवत भक्त हो, उपासक हो, जिज्ञासु हो। जैसे है हम छाया को देखकर, कल ध्यान कीजिए सत्संग का, छाया को देखकर भ्रम हो जाता है कोई है क्या, ठूंठ को देखकर भ्रम हो जाता है भूत है क्या, रस्सी या टायर को देखकर हमें भ्रम हो जाता है ये सर्प है क्या, पर वहां कुछ नहीं होता। वो ठूंठ है, वो रस्सी है, वो आपकी छाया है। ठीक ऐसे ही पूरे संसार में आपके सिवा कुछ नहीं है। सच्ची माने आपको भ्रम होगा, कैसे ऐसे हो सकता है? जैसे स्वप्न में आपके मन के सिवा कुछ नहीं था, तो उसमें दुश्मन भी थे, मित्र भी थे, भोग भी था, ना जाने क्या क्या था, पर जब जगे तभी वो झूठा समझ में आया ना। स्वप्न में तो आपको सब सत्य लग रहा था, ऐसे ही अज्ञान से युक्त होने के कारण आपको ये नानात्व सत्य लग रहा है। स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, नीच उत्तम मध्यम, ये आपको लग रहा है। श्री भगवान कह रहे हैं, बहुत गूढ़ प्रसंग है। अगर आज का प्रसंग समझ लेंगे तो प्रियाजू के चरणों में लिपट जाएंगे कि मेरे बस की बात नहीं। ध्यान से सुनिएगा। उसने अपने आप से अपने आप को बनाया। त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरितीश्वर, और अपने आप से अपने आप की रक्षा की, पालन किया। और फिर ह्रियते हरितीश्वर, फिर अपने आप से अपना संहार किया। ये है सत्य विषय। इसलिए उद्धव तुम सच्ची बातें समझो। मैं अपने आप से अपने आप को रचा, अपने आप से अपने आप का पालन किया, और अपने आप से अपने आप का संहार कर लूंगा। किसको दोष दर्शन दें, किसकी निंदा करें, किसकी प्रशंसा करें? कोई दूसरा हो तब ना। अब कह रहे हैं, हाँ, जिनको ज्ञान दृष्टि नहीं प्राप्त हुई है, व्यवहार दृष्टि प्राप्त हुई है, वो ये बात ना समझकर भिन्न देखते हैं। ये अच्छा, ये बुरा, ये स्त्री, ये पुरुष, ये जड़, ये चैतन्य, आदि आदि। उद्धव, ज्ञान दृष्टि के अतिरिक्त मेरे इस रहस्य को किसी और दृष्टि से नहीं जाना जा सकता। जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है, तुम्हारे चिंतन में आ रहा है, ये केवल मैं ही मैं हूं। देखो, पीछे मन को लगाने की दो युक्तियां बताई गई थी। आपका मन जहां जहां जा रहा है वहां भगवान देखने की चेष्टा करे। वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो पदार्थ, वो श्री भगवान ही हैं। क्योंकि जब पहले सृष्टि नहीं थी तो श्री भगवान थे। भगवान ने अपने आप में सृष्टि रची तो सब कुछ भगवान है, और जब समेट लेंगे तो केवल भगवान बचेंगे। तो जहां जहां मन जाए, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में, उस श्री भगवान को देखिए कि ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये स्थान मेरे आराध्य देव बने हुए। दूसरी बात कही गई थी, जहां जहां मन जाए वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाइए। बार बार मन को ऐसा करने से वो मन लक्ष्य में लग जाएगा, स्थिर हो जाएगा। अनिर्वचनीय मैं ही सब रूपों में स्वयं विराजमान हूं। इसलिए मेरी सृजन लीला देखकर, मेरी पालन स्थिति लीला देखकर और मेरी संहार लीला देखकर मेरा भक्त विचलित नहीं होता, क्योंकि मैं ही मैं स्वयं का सृजन, पालन और संहार कर रहा हूं। ये जो तीन प्रतीतियां हो रही, सृजन, पालन, संहार, अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, ये बिल्कुल निर्मूल है। जैसे माया, जैसे स्वप्न में कुछ नहीं था, वैसे ही माया के द्वारा कुछ नहीं है। न सृजन है, न पालन है, न संहार है। मान सकते हो?
मलिन अंतःकरण अज्ञान की स्थिति में कैसे मान पाओगे? ना होने पर यह प्रतीत हो रहा है। कैसे? ये तीन गुणों के प्रकाश से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव से दृष्टा, दर्शन, दृश्य, ये त्रिविधता पैदा हो गई। ऐसी त्रिविधता को मिटाने के लिए हमें मानव जन्म मिला है, साधना मिली, किसी और को पाने के लिए नहीं, अपने आप को जानने के लिए। जो मेरे इस परमार्थ सिद्धांत को जान जाता है, वो ज्ञान विज्ञान में उत्तम स्थिति को प्राप्त हुआ महात्मा ना कभी किसी की प्रशंसा करता है, ना किसी की निंदा करता है। वो सूर्य के समान पूरे त्रिभुवन में समभाव से विचरता है। प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्म संविदा आद्यंतवद सज ज्ञात्वा निसंगो विचरेदिह। इसलिए मेरा भक्त प्रत्यक्ष से, अनुमान से, शास्त्र से, आत्मानुभूति से, महापुरुषों से वो ये जान चुका है कि माया का त्रिविध खेल चल रहा है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, पालन, सृजन, संहार। इसलिए वो सबसे असंग हो जाता है। ये स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों लोग असंग होकर के वो अपने आप में तृप्त रहता है। धन्य है ऐसा महापुरुष जो अपने आप में तृप्त रहता है, वो असंग भाव से विचरता है। उद्धव जी को एक प्रश्न यहां परेशान करने लगा मन में कि आत्मा अविनाशी चैतन्य घन, शरीर जड़ नाशवान, फिर ये जन्म किसका होता है, फिर मरण किसका होता है? प्रश्न कर बैठे। बहुत सुंदर प्रश्न है और बहुत सुंदर उत्तर है। यदि आप समझ पाए तो आप प्रियाजू के चरणों में भाग पड़ेंगे, क्योंकि आपकी समझ के परे की बात है। लाडली जो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, बस मैं तो यही कह रहा हूं, हमारी महारानी श्री राधा रानी। इसलिए सुन, थोड़ा धूप का ताप लगे ना तो वृक्ष की छाया अच्छी लगती है। देखो, संसार से मुक्त होने के लिए ये बहुत जोर का प्रश्न है। उद्धव जी ने कहा, प्रभु ये चर्चा आपको मिलेगी नहीं प्रायः, क्योंकि कथन और श्रवण के लिए स्थान की भी जरूरत होती है। प्रिय श्रीधाम वृंदावन